हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल के बारे में। यानी कि सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल जो है वो अप्रूव कर दिया है। बहुत सारी न्यूज़ के बीच में इस पर ज़्यादा कुछ हाईलाइट अभी किया नहीं गया। दिल्ली इलेक्शन की वजह से यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें अभी तक ढंग से आ नहीं पाई, लेकिन मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर पहले इनकम टैक्स जो है वो कैसे क्या कुछ सिनेरियोज होते थे और अब जो नया बिल आया है जिस पे अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है और कल के दिन हो सकता है लोकसभा में भी प्रेजेंट कर दिया जाए, उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर नए इनकम टैक्स बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी। 60 साल पुराने कानून में होगा बड़ा बदलाव, अगले हफ्ते संसद में होगा पेश। यानी कि अगले हफ्ते यहाँ पे बात करी जा रही है जो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता चल गया कि ये हो चुका है अप्रूव ऑलरेडी, और जो 60 साल पहले 1961 में बनाया गया था कानून वो अब यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और फिर जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस है उसको भेजा भी जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल देश के टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों का हिस्सा है और मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है कि क्या हमारा जो इक्विटी का टैक्सेशन है जो कि अभी आपको देखने को मिलता है 12.5 और 20% का सिनेरियो, वो क्या हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से हो जाएगा। अब देखो अगर इनकम टैक्स के हिसाब से हो गया तो फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदा उन लोगों के लिए जो अभी मिडिल इनकम में आते हैं, यानी कि 12 से 15 लाख के बीच में आते हैं, उनको लिए तो बेनिफिट ही है, ठीक है, क्योंकि 12 लाख तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है और उससे ऊपर भी बहुत ही कम देना है। लेकिन उनका क्या, जो 30% स्लैब में आते हैं या फिर जो कंपनीज होती है 42 में आ जाती हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा अगर हो गया तो फिर इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी आने के चांसेस हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 12 लाख तक तो कोई भी टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि 60,000 रुपये तक की छूट के बाद टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। यानी अगर किसी की आय 12 लाख तक है तो छूट के बाद उसे कोई इनकम नहीं देनी होगी, लेकिन इससे अधिक आय पर आपको टैक्स देना होगा। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है। अब सबसे पहले बात आती है कि जो नया इनकम टैक्स बिल है वो कब तक लागू हो सकता है। तो देखो, बजट 2025 की घोषणा के अनुसार यह नया जो बिल है वो 2025-26 में लागू होगा और असेसमेंट ईयर 26-27 से प्रभावी होगा, ठीक है। यानी कि इस साल में फाइनेंशियल ईयर इस साल में हो जाएगा, लेकिन बेसिकली अगले साल 2026 से ही इसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, इस बिल की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 1961 में अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसका आप खुद ही समझ जाओ कि वो उस टाइम के हिसाब से चीज़ें वहाँ पर डिनोट करी गई होंगी, उस टाइम के हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा होगा। अब आ चुका है 2025 और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 64 साल हो गए, यानी कि 64 ईयर्स हो गए, कोई चेंजेस नहीं हुआ। जहाँ पर पूरी जनरेशन की जनरेशन चेंज हो गई, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पूरा काम करने के चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भी इनकम टैक्स हम उसी एक्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी दिक्कतें, आपको पता ही है कैलकुलेशन में कि हमेशा हमें सीए की ही ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल में तो हम अपना टैक्स कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको ईजी करने के लिए ये लाया जा रहा है। अभी तक ऐसा बताया जा रहा है, बाकी तो जब एग्जैक्टली चीज़ें आएंगी सामने तब पता चलेगा।
न्याय की भावना को आगे बढ़ाए जाने पर नया इनकम टैक्स बिल, ये फाइनेंस मिनिस्टर का बयान निकल कर आता है। संसद का बजट जारी है, मार्च अप्रैल तक ये चलेगा और इसमें दूसरा सत्र भी आपको स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगा। सत्र का बजट, संसद का जो बजट है वो 31 जनवरी से शुरू हुआ है और ये 23 फरवरी तक चलेगा, फिर 10 मार्च से शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों पर जो इम्प्लीमेंटेशन तो है वो हो ही जाएगा। अब आपने हाल ही में एक ये सेक्शन बहुत सुना होगा 87A, आखिर ये है क्या? अगर आप लेटेस्ट टैक्स रेट को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 तक की पे 10%। तो सवाल उठता है कि जबकि 12 लाख की आय पे तो कोई टैक्स नहीं, तो फिर टैक्स स्लैब में क्यों दिखाया गया? तो इसका कारण तो मैं आपको पहले ही बजट के दिन ही समझा चुका हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हुई, एक बारी फिर से बता देता हूँ। देखो, मध्यम वर्ग को राहत तो मिली है, नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। हालांकि यदि आपकी इनकम स्लैब में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसका कारण है कि जो टैक्स पेयर को एक रिबेट भी मिलती है। बजट 2025 में 87A के तहत दी जाने वाली छूट जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो आपको पूरी टैक्स लायबिलिटी इससे 60,000 रुपये की छूट में कट जाएगी और आपको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना है। तो यहाँ पर बेसिक सी कैलकुलेशन यही आती है कि 12 लाख तक ज़ीरो है, उससे ऊपर यानी कि मान के चलते आप 13 लाख कमाते हो तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख है उस पर आपको स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, ये चीज़ तो मैंने बता दी, इनकम टैक्स बिल हो सकता है इस पर कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा आपको देखने को मिल जाए न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर्स में। बट यहाँ पर बात करते हैं, एक जो बड़ी चीज़ और हुई है वो हुई है यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू रेपो रेट में चेंजेस करे गए हैं। 6.5 से कम करके 6.25 कर दिया गया है। 25 बिप्स की कटौती यहाँ पर की गई है, जिसका मतलब है कि चीज़ें और ज़्यादा कंजम्पशन की तरफ बढ़ सकती है। पिछले 5 साल बाद ये आपको बड़ी कटौती जो है वो देखने को मिली है। 2020 में यहाँ पर चेंजेस करे गए थे, अब यहाँ पर एक बारी फिर से चेंजेस कर दिए गए हैं। अब यहाँ जो बेसिकली नीड फॉर द आवर बोलते हैं वही थी और इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़ना चाहिए था, लेकिन ये पहले से ही ऑब्वियस था कि जब भी एमपीसी यहाँ पर होगी आपको रेट कट देखने को मिलेगा। इसलिए मार्केट में ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका था और इसलिए वजह से आपको यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट में तेज़ी देखने को नहीं मिली। अदरवाइज़ न्यूज़ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनाने वाली ही थी, क्योंकि इससे हाउसिंग सेक्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पॉजिटिवली आपकी EMI वगैरह भी काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये है पूरी कवरेज जो कि मैंने आपके सामने रखी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।